ना है राम जी तो ढंग स्यूं बरसो न्यू गाजन गुजन में के पड़े हो है। लोन लेना है तो बैंक स्यूं लो महाजन मुजन में के पड़े हो है। पति नहीं परमेश्वर समझो है लुगाइयो साजन सूजन में के पड़े हो है। जल बिना कल नहीं है, वाकई में बहुत शानदार लाइन है। और कल और पल दोनों के बीच में जो एक जुड़ाव हो है वो राजस्थानी भाषा को बहुत मीठो सुझाव है लोगों के लिए, आपने लिए। आत्मा के अंदर हूं आवाजा निकलेड़ी, बे आत्मा की आवाजा आज भी जिंदा है। और बे संस्कृति ने और बे लहजे ने कुछ लोग हैं जो बचाने को प्रयास कर रहे हैं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बागवानी सू थे अनुमान है जो लगा चुका हो। एक तरफ आप बागवानी है, एक तरफ ये फूल है और एक तरफ 2014 में रखेड़ी इमारत की नींव है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब प्राकृतिक जुड़ाव और प्राकृतिक जुड़ाव के बीच में ये जो नींव है ये ईंटा को नहीं, ये बहुत बड़ी एक इच्छा और एक संकल्प है और एक दृढ़ इच्छा है। तो आज राजस्थानी भाषा ने बचाना आड़ा, या यूं कहूं कि राजस्थानी हीरो बांसु आज मैं थाने मिलाऊंगा। और पहले ही नजर में आप एक बार सरप्राइज्ड हो जाओगा, यानी कि थाने विश्वास ही को नहीं है कि यकीनन तस्वीरां ए है या तस्वीरां कुछ और है। तो आज मेरे सागे है बहुत बड़ी हस्ती। सर राम राम सा, स्वागत है आपको। राम राम सा, राम राम। आपरो स्वागत तो मैं करूं कि इतनी ठंड में थे पधारिया हो, आया हो। आज तो लोग रजाई भी कौन छोड़ने लाग रहा, पर थे छोड़ करके आया हो और एक बात करने खातर, इंटरव्यू करने खातर मेरे घर पधारिया रावत सर। घणे मान आपरो स्वागत है सर। मैं इंट्रो है जो दर्शकां दूं इन मैं चाहूं कि थे खुद इंट्रो दो, क्योंकि दर्शकां की पहली नजर में जो थारी वेशभूषा है, पहला तो मैं सम्मान करूं वेशभूषा को भी। वेशभूषा के अकॉर्डिंग लोग जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल जो दिख रही है। जी, आप कहना भी सही है, पर अब तो मेरी पहचान एक राजस्थानी सरदार के रूप में बन गई। अब तो गूगल भी आई कह कि गूगल कन कोई पूछे नहीं कि वो राजस्थानी बोलने वाला सरदार कौन है। जो को पंजाबी भाषी होकर के राजस्थानी बोले तो गूगल मेरो नाम ले दे। तो अब तो पहचान ही रूप में बन गई कि राजस्थानी सरदार के शुभ नाम लिखना पड़ेगा आपनो, रूप सिंह राजपुरी। और जो शौक है तारो वो शौक सब पहला तो आप राजस्थानी भाषा पर तो आप बात कर ही रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सब पहला मैं बात चीज थाने बताना चाहूंगा जो शायद थाने भी आज मतलब प्रातःकाल उठता ही शायद है बागवानी में आया हो थारी, ये बात को मैंने ध्यान को नहीं, लेकिन एक नेचुरल चीज जुड़नो वो कि तो सुखदायी थारे लिए। जी, मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। तो खेती बाड़ी तो रग रग में समाइडी है। हाँ। तो बूंटा से बड़ो प्रेम है मेरो। हाँ। मैं जल्दी भी कोशिश है, मैं सब्जी भी बीज लूँ अपने घर की काम आवे। अभी मैं 4-5 प्रकार की सब्जियां भी मैं घरे लगा रखी है। फूल फाल लगाने का भी बड़ा शौक है। तो वो चीज़ां तो अपन करता ही रहा। मतलब एक आदमी ने नेचर हूँ जुड़ेड़ो रखे और नेचर के साथ जुड़े रहना एक बहुत खूबसूरती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आप प्रकृति का जीव हाँ, खेत खलिहान से ही अपना जीवन अपनी, क्योंकि जड़ गांव में है। आप चाहे बीकानेर जाके रहने लग जाए, जयपुर जाके रहने लग जाए, लगभग लोग की जड़ जो है वो गांव में है। तो गांव खेती बाड़ी से और पशुपालन से जुड़े रहे सी। मैं राजस्थान को हूँ। एक पॉइंट प्लस पॉइंट वो है कि मैं राजस्थान को हूँ तो मैं राजस्थानी कहलाने में मने मान है। वेशभूषा मेरी पंजाबी चाहे हो सके, सिख वेशभूषा है और मेरा जन्म भी सिख परिवार में है। तो लेकिन मैं जब मेरे सर्कल के लोगों के सगे रहूँ, बाकी सबकी भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा जब पढ़ने को मौका मिलो तो इतना अथाह ज्ञान इन भाषा में भरे पड़े है, इतना शब्द भंडार भरे पड़े है। मैं अब उदाहरण दूँ थाने कि भाई एक लाठी शब्द है, लाठी अंग्रेजी में भी खातर एक ही शब्द है कि स्टिक। पंजाबी में ढूंढागा तो 10, 12, 15 शब्द मिल जाएगा, लेकिन राजस्थानी में 60 नाम लाठी का बरतोड़ा जी नौर में विराजे वहाँ संग्रह कर रखे कि इतो विशाल शब्द भंडार राजस्थानी में। भैंस के 25-30 नाम, भैंस अंग्रेजी में एक बिफलो होता है, बिफलो। लेकिन हरीश हरी ने 25-30 नाम भैंस के ही ढूंढ रखे हैं। हरी बहलोल नगर वाले उनका भी ब्लॉग चलता है।
तो वहाँ मतलब भैंस के इतने नाम ढूंढ लिए ग्रामों। अच्छा, भंवर सिंह सामौर प्रिंसिपल हुए हैं चूरू, उन्होंने बरसात का 200 नाम यानी 200 पर्यायवाची शब्द बरसात का संग्रह कर रखे। बताओ, सुबह बरसात आवे बिंग नाम और है, रात में आवे और है, गर्मी में आवे और है, सियाले में आवे और है। कभी यहाँ लगा था ना कि एक पंजाबी लैंग्वेज के बीच में रहते हुए राजस्थानी भाषा को जुड़ाव रखना, एक पंजाबी मतलब कल्चर का मायने मतलब मुश्किल हुई या फिर चीज़ अपने आप ही एडजस्टमेंट होती गई? अपने आप ही हुआ है। मैं पंजाबी आदमी आमते ही भी सके पंजाबी में बात करूँ, घर में मेरे पंजाबी चल है। इस शहर में भी घना लोग पंजाबी बोलनी है, वांगे सके पंजाबी बोलना ही पर राजस्थानी आना सके मैं सट देने राजस्थानी बोलूँ। और भी मैं बड़ो आनंद आवे और अगलो भी बड़ो प्रभावित हुए कि यार गेटअप थारो के है और बोलो थे मारी इतनी शांतरी बोलो। ये चीज़ को फिर मैंने मान भी होने लग गयो। मेरी 20 किताबां छप चुकी अब तक, जबकि हम लगभग आधी से ज़्यादा राजस्थानी में है। तो मैं राजस्थानी बहुत पढ़े हूँ, पढ़ने के बाद ज्ञान मिला आदमी ने। आप घरोंदे की बात करा तो घरोंदे के मायने साइकिल को मतलब जो है एक फ्रेम में देख पा रहे हो और दर्शक भी देख पा रहे हैं। तो आज के ज़माने में सारी सुविधाएं होते हुए भी साइकिल इतनी सही अवस्था में किया है, वो भी एक बड़ो जिज्ञासापूर्वक पूछ रहे हूँ मैं। हाँ जी, साइकिल भी एक आम आदमी की सवारी मानांगा और आम आदमी के भी सारी चीज़ भी फायदेमंद है, वर्जिश भी हुआ है। और यार राजस्थानी के संदर्भ में बात कर रहे हो। हाँ, राजस्थानी चलेगी गांव गुआड़ से एसी के कमरा में बैठ करके अकादमिया में राजस्थानी बाद में पहुंचेगी, लेकिन वो जठे जड़ है भी बटू चलेगी। आ चीज़ में नोटिस करी है, क्योंकि एक इतनी सुंदर बिल्डिंग है मैंने साइकिल मिले तो मतलब एक बहुत ही सुखदायी तस्वीर है जी, मेरे लिए। और सुखदायी तस्वीर आ भी है कि एक सुंदर घरोंदे के बाग में अगर नरमे की लकड़ियां मिल जाए तो आ चीज़ दर्शावा है कि भाई अजय तो कल्चर है जो जिंदा है। जी। मैं 70 साल का हूँ थे, आ भी अचंबा करूँगा। 70 साल का हूँ, लोग 65 साल का होने के बाद लाठी से चलन लग जाए, इं करके देखने लग जाए। लेकिन मैं अजय भी बगैर चश्मे के अखबार पढ़ूँ और मैं सुबह घूमने जाया करूँ। अब तो सर्दी में कौन जाऊँ, और फिर साइकिल लेके जाऊँ भी सूँ गोडा गाडा सही रहे। और लोग भाई धरती सूँ जुड़ा रहे, चाहे मैं हवाई जहाज़ों पर भी जाइए आयो। मैं 11 बार के देशों में जाके आया हूँ। अपने देश में भी लगभग बड़े शहरों में बुलाई जाए कवि सम्मेलन, जड़े जड़े मारवाड़ी लोग रहे मैं बुलावें और अच्छा के बुलावेंगे यार 20 सरदार जी ने बुलाओ जो को अपनी भाषा में बात करे। तो जब मैं आप ही टिकट भेज दें पहले हवाई जहाज की जावा, पर धरती से जुड़ाव तो साइकिल से हो सी साहब, या पैदल चलने से हो सी। अब बात बिल्कुल सही है। अब मैं चाहूँगा कि आपकी जो एक फेमस 2 लाइना है कोई जो मतलब काफ़ी फेमस रही है, बे 2 लाइना मैं सुनने को बड़ो मतलब एक इच्छादायी है मेरे की भाई अगर सुन लेवा तो मतलब हो सके कि मैं थारा से कुछ सीख पाऊँ। इसी 2 लाइना जो आप सबकी फेवरेट है। देखो जी, मैं तो अध्यापक रह हूँ, शिक्षा देना हमारा काम है, बिना मांगे भी तो शिक्षा देता रहा। अब मैं आजकल के हालात पर एक मेरी कविता है, वो कभी भी पुरानी को नहीं हो सी कि बरसना है राम जी तो ढंग से बरसो, न्यू गाजन गुजन में के पड़े हो है, लोन लेना है तो बैंक से लो महाजन मुजन में के पड़े हो है, पति नहीं परमेश्वर समझो है लुगाइयो, साजन सूजन में के पड़े हो है, घर स्यूं पढ़न जाने वाली छोरियां ने इतो ही कहनो है, घर स्यूं पढ़न जाने वाली छोरियां ने इतो ही कहनो है, थे दौड़ लगानी सीख लियो बाजन बूजन में के पड़े हो है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। मतलब इनका अर्थ बहुत ही डिफिकल्ट है। जी इसी खातिर मैं थाने सुनाई है। क्योंकि मैं शिक्षा भी देने लग रहा हूँ। आजकल हालात देखा तो बड़ी मतलब तस्वीर धुंधली है इस मामले में। पापा के हार्ट पर थे किताक राज करता या फिर थारे हार्ट पर पापा किताक राज करता? हमारी पर्सनली बात तो अलग है। मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैंने दाढ़ी कटवा ली थी और वो कट्टर सिख थे। सिख धर्म में दीक्षित, 5 ककार पहन कर कृपान वगैरह पहन करके आपने देखे होंगे प्योर सिख जो होते हैं, दाढ़ी वाड़ी रखना। और मैं नाटकों नोटों में भाग लेता था, इसलिए मैंने वो थोड़ा राष्ट्रीय विचार बना लिया। सिर्फ दाढ़ी में ही धर्म नहीं होता, धर्म तो मन के साथ होना चाहिए, दिल के हार्ट के साथ होना चाहिए। तो उस वजह से कटवाई तो वो मेरे से फिर बोलना वलना बंद करके थे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बाप ये जो टैणों की छत होती है ना जी, टैण की छत,
लोहे की जो लंबी टैन डाली होती है उस छत के बराबर होता है। किसी और की परिभाषा है ये, बाप होता है उस छत के समान जो लोहे की टैनों की छत होती है। वो खड़का बहुत करता है, थोड़ी सी गर्मी बरसात आती ही वो आवाज़ करने लग जाता है, लेकिन वो हमें ठंड से गर्मी से बचाता भी है। अंतिम प्रश्न मेरो और वेगो कि जिंदगी में नकारात्मक विचार को सामनो करनो कठिन एक सक्सेस रास्ते पर पहुंचानो हुआ है। नकारात्मकता आनी क्यों देवा, हमेशा सकारात्मक ही रवा, हमेशा अच्छी सोच रखा। नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लोग करता रहने दो, आ जाए और मेरे वर्ग के जीवन में भी आ जाए। लोग बुराई भी करें, यार वो इतनी समाज सेवा करें। मैं गाँव में जाऊँ, नशा मुक्ति के बारे में अभियान चला रखे, स्काउटिंग गाइडिंग मैं काफ़ी हिमालय बुड बैज एक डिग्री हुआ है वो मैं कर रखी है, तो वो भी मैं सेवा भाव ही हुआ है। तो जावा तो लोग कहें यार इतो टाइम की करने, जरूर थारे कोई ना कोई स्वार्थ है। खूनदान के कैंपा में और जाके सेवा करा, लोगों ने मोटिवेट करेंगे यार खूनदान करो। भगत सिंह का वो स्टैचू लगा हुआ आपने देखा होगा, तो वो लगवाने में मैंने बहुत ही तुम बिनू चंदो चंदो कट्ठो करवाए और करो, वो लग गयो। तो लोग कहें यार मारे तो घर के काम खातर ही फुर्सत को नहीं निकले है, अर्थे समाज के काम खातर फुर्सत काट रहे हो, तो जरूर थारा कोई ना कोई लालच होना। बहुत जल्द अगले आप एपिसोड के मैंने जरूर इस पर विचार करांगा। लेकिन आज तो भी कोहिनूर ने त्रासने की जरूरत ही, जो कोहिनूर कितना साल सू राजस्थानी भाषा ने महकार्य है, और बस उद्देश्य ओ हो कि सर की अंदर की जो अवस्था है बारले रूप में आप किया रखा। तो साइकिल सुन लेंगे विदेशांत को सफर, और सफर के बीच में ये बुंटा और बुंटा के बीच में पानी देने की आंगी डेली की रूटीन लाइफ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग कह रहा है कि भाई थे जो तो थंबनेल क्रिएट करो तो बिंग मायने थे राजस्थानी भाषा लिखो, मैं ये वास्ते बिना हिंदी फॉन्ट देवा ताकि 12 का लोग है जो भी पर क्लिक करे, और जब वे क्लिक करे एपिसोड के मायने जब वे 2-4 सेकंड रुके तो बांगो जी इतो करे कि 10-10 मिनट वो लंबो वीडियो भी देखे। ये वास्ते बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।